Hello guys, welcome to AI Coaching Bhopal. This is Bhanu Upadhyay. Today we will discuss the previous year paper of soil science. Before moving on this paper, I have information for you that the AI Coaching Bhopal has launched the courses of all agriculture related exams as well as recruitment exams and entrance exam. These courses include the e-notes, videos and tests. So if you want to purchase it, you can go through the website and use the coupon ACB10. You will get the instantly discount. Now move with the paper. First question. Which water is available for plant growth? So that is called capillary water. There are many types of water such as gravitational water, capillary water. So capillary water is used by the plant. Second goal, re-infiltration through of soil surface is called percolation. यदि फ्लोर की सरफेस से यदि पानी नीचे जाता है सरफेस के अंदर, उसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं. यदि नीचे से भी यदि दोबारा इनफिल्ट्रेशन हो पानी की रूट से, तो उसको परकुलेशन कहेंगे. लिटिल लीफ ऑफ लीची इज कॉज फॉर डिफिशियंसी ऑफ जिंक. लिटिल लीफ यदि लीची के अंदर हो जाता है, उसको कहते हैं जिंक की कमी के कारण वो हो रहा है. कुछ तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ पूछे जाते हैं सिम्टम्स के आधार पर. उसके बाद पूछा जाता है ये किस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी के कारण हो रहा है. तो लोअर लीव्स बिकम येलोइश, मिडिल लीव्स बिकम लाइट येलोइश, upper leaves remain green, are called deficiency symptom of nitrogen. So remember it. Dieback of citrus are caused due to deficiency of copper. Citrus cracking is used to deficiency of boron. कोई भी फल यदि क्रैक हो जाता है, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं छोटे छोटे, तो वो बोरोन की कमी के कारण होता है. कहीं कहीं जगह पर अनार पकने से पहले क्रैक हो जाता है, फट जाता है, तो वो आपका बोरोन की कमी के कारण होता है. इस सॉइल इज सेड टू बी एल्कली सोडिक व्हेन इट्स मोर देन 8.5. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन. विंड इरोजन इज कॉमन इन एरिड रीजन. विंड इरोजन एरिड रीजन में इसलिए कॉमन होता है क्योंकि एरिड रीजन में सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें मॉइस्चर कम रहता है, तो बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम होती है. इस वजह से विंड इरोजन आपका एरिड रीजन में ज़्यादा होता है. साइज ऑफ कोर सैंड पार्टिकल इज 2.2 mm डैश 0.2 mm. ओके, यहाँ तक रहता है. सॉइल विथ pH लेस देन 3.5, इसको कहेंगे अल्ट्रा एसिडिक सॉइल. ओके. परसेंटेज ऑफ क्ले इन लोमी सॉइल सैंडी लोम 0.20%. रेट लेवल ऑन फर्टिलाइजर बॉक्स इंडिकेट एक्सट्रीमली टॉक्सिक. मिनिमम लेवल ऑफ वाटर इरोजन स्प्लैश इरोजन. ओके. Symbiosis occur in between which bacteria and legume roots. राइजोबियम. क्या है कि जो लेग्यूम्स क्रॉप होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाती हैं, तो इनके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं नाइट्रोजन की ग्रोथ के लिए. तो इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, जो राइजोबियम बैक्टीरिया करता है रूट लेग्यूम्स के साथ. ये इजी क्वेश्चन है. बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शन इट विल बी सॉल्व. pH ऑफ सलाइन सॉइल बिलो 8.5. ओके. यदि भी किसी सॉइल का कलर ब्राउन है तो वो ऑर्गेनिक मैटर के कारण होता है. ह्यूमस के अंदर कार्बन परसेंट 52% रहता है. सलाइन सॉइल में ज़्यादातर आपकी स्वीट पोटैटो ग्रो की जाती है. इंडियन रेड सॉइल जो है पूरा ड्रेनेज कैपेसिटी होती है. ओके. ड्रेनेज क्या होता है? आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फील्ड, इट इज नोन एज ड्रेनेज. मिनिमम लेवल ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट इज 0.1 बार. यदि 0.1 बार से नीचे जाएगा पानी की अवेलेबिलिटी, तो वो पानी प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होगा. 0.1 की अपर लिमिट प्लांट के लिए अवेलेबल रहती है. ओके गाइस. सोडिक सॉइल है वो आपकी सही की जा सकती है लाइम से. लाइम को आप यूज़ करके सोडिक सॉइल को करेक्ट कर सकते हैं. बिप टैलेंट क्वालिफाई होता है मॉलिब्डेनम की कमी कारण. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिमेंबर इट. शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं? शेल्टर बेल्ट ऐसे होते हैं जो मल्टी स्ट्रेट क्रॉप होती हैं, जिससे कि हम जो हवा है उसका जो उसमें वेलोसिटी उसकी रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि मेन क्रॉप को कम इफेक्ट पड़ेगा. उसको कहते हैं शेल्टर बेल्ट. शेल्टर बेल्ट आपके कुछ बड़े प्लांट्स होते हैं, कुछ छोटे प्लांट्स होते हैं जो आउटर बाउंड्रीज पर लगाए जाते हैं फील्ड की पर.
रिंग इरोजन है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये रिलोशन हो रहा है। रिलोशन सपोज दैट इस तरीके से हो रहा है तो यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि रिलोशन हो रहा है ये। ओके गाइस, फिर आता है सबसे ज़्यादा जो आपकी जिंक डिफिशियंट है इंडियन सॉइल में, उसके बाद है आयरन। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज़ द मोस्ट डिफिशियंट माइक्रोन्यूट्रिएंट इन इंडिया आफ्टर द जिंक। आफ्टर द जिंक आपका Fe है, आयरन है। ओके गाइस, फिर आपका विच इज़ द ऑर्गेनिक मैन्योर वर्मी कंपोस्ट एंड ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो वर्मी कंपोस्टिंग है, कंपोस्ट या फार्म यार्ड मैन्योर है। जो भी जो आपकी ये न्यूट्रिएंट्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, इनमें न्यूट्रिएंट्स तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं पर इनकी जो रिलीजिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है rather than fertilizers. Red color of soil is due to iron oxide. ओके, जो पोटेशियम फर्टिलाइज़र है वो आपका पोटैटो कल्टीवेशन के लिए रिकमेंडेड नहीं होता है। कॉटन के लिए आपकी जो सूटेबल सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है, इम्पॉर्टेंट। यदि एनपी के सीरियल्स का रेशो होता है 4:2:1। ओके, ये 2015 के पेपर में पूछा जा चुका है। उसके बाद है आपका हाईएस्ट सॉइल टॉलरेंट क्रॉप दैट इज बार्ले। काफ़ी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा सॉल्ट टॉलरेंट कर सकता है बार्ले क्रॉप आपकी। ओके गाइस, बर्डनिंग इन कॉलीफ्लावर इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। क्या है कि कॉलीफ्लावर नाइट्रोजन डिफिशिएंसी के कारण छोटे छोटे बटन बन जाते हैं, कंप्लीट फ्लावर नहीं बन पाता, इस तरीके से बटन हो जाते हैं उसमें, तो आपका नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। एग्रोनॉमिक प्रेशर मेजर ऑफ सॉइल इरोजन इंस्टीट्यूट फॉर द एरिया। यदि आपको कहीं भी सॉइल इरोजन रिड्यूस करना है तो उसकी एग्रोनॉमिक प्रेशर मेज़र के लिए आप कम से कम स्लोप होनी चाहिए बिलो 6%। ओनली यू कैन यूज़ एग्रोनॉमिक मेजर्स देयर। यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स अप्लाइड प्लांट टू रिड्यूस द अमोनिया वोलेटाइजेशन लॉस। फर्स्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूस इन इंडिया इज SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट। Which type of erosion very common throughout in India, that is sheet erosion. Soil particle below 0.1 mm size is eroded due to suspension. What is the CN ratio? Normal soil is 10 to 12.1 ratio 1. Okay, important it. Yellow spot in citrus due to deficiency of molybdenum. जो आपके कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो 17 है। ओके, ये आपका भी लेटेस्ट पूछा गया था 2018 के पेपर में। सपोज दैट 6.5 से यदि घटा के 5.5 कर दिया है pH, तो ये आपका 10 टाइम्स इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। ओके, यदि 6.5 से 4.5 कर दी जाए तो इसकी एसिडिटी 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। यदि 6.5 से 3.5 कर दी जाए तो इसकी एसिडिटी, सॉइल की एसिडिटी 1000 टाइम्स बढ़ जाएगी। ओके, इट्स अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, रिमेंबर इट। आफ्टर दैट, ये तो ऑप्शन से हुआ था, सारे के सारे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से। ये आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स था, लार्ज क्वांटिटी में आपका पोटेशियम यूज़ किया जाता है। जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो है आपके NPK। इसके अलावा जो भी, और CHO आपके बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा जो भी बचते हैं वो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आएंगे। ओके गाइस, सबसे ज़्यादा सॉइल आपकी एलुवियल सॉइल फाउंड की जाती है। जब हम सॉइल पढ़ेंगे तो उसमें ये भी पढ़ेंगे कि ये एलुवियल सॉइल क्या होती है। ओके गाइस, अब रोल ऑफ वाटर इन ट्रांसपोर्ट, तो इट इज़ डन बाय पोटेशियम। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आपका पोटेशियम करता है। हर न्यूट्रिएंट्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है प्लांट के अंदर जिसको वो प्ले करता ही करता है। विच न्यूट्रिएंट प्ले रूट ग्रोथ एंड प्रमोट द स्टेब्लिशमेंट और यंगर प्लांट। यदि यंगर शूट भी लिखा हो तब भी इसका आंसर फॉस्फरस ही होगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको कीवर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं कि कौन सा कीवर्ड है जिससे कि हम ऑप्शन इजीली कर सकें। व्हाट्स द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट ऑब्जर्वेशन, तो SO3 एंड SO4 आपका ये न्यूट्रिएंट्स यूज़ किया जाता है प्लांट्स के द्वारा इस फॉर्म में। जो सॉइल है वो आपकी हिल एंड फुट हिल एरियाज में पाई जाती है, उसको सॉइल कहते हैं लेटेराइट्स एंड लेटेरिट। इसको अपन पढ़ेंगे जब सॉइल पढ़ेंगे अपन जब। ओके गाइस, अब फोटोसिंथेसिस में आपका प्लांट क्लोरोफिल में आपका जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो नाइट्रोजन होता है, इसकी वजह से क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है। विच इज़ द हाईली सॉइल टॉलरेंट क्रॉप, दैट इज़ बार्ले। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। ये आपका करेंट डेटा से संबंधित क्वेश्चन है।
तो जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो ये अपडेट हो चुका होगा जब तक। फिर भी जो मोस्ट अफेक्टेड एल्कली सॉइल वो आपकी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ओके गाइस, विच न्यूट्रिएंट हैव इफेक्ट इन प्लांट एज यंगर लीव्स और टर्मिनल बर्ड डाई बैक एट द टिप एंड मार्जिन्स एंड रिबन फोल्डेड, दैट इज कैल्शियम। पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आंसर लगेगा अच्छे से कीवर्ड्स को डिटरमाइन करने के बाद। ओके गाइस, अब इसमें पूछा है सैलाइन सॉइल का कनेक्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट इज ग्रेटर देन 4-7 पर मीटर। तो एक टेबल है जिसके आंसर तीनों क्वेश्चंस आए हैं 2018 में। ओके, उसके बाद है आपका फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल में आपका, तो नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी करता है, पर एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन में आपका एमएन ही करता है, मैंगनीज। ओके गाइस, क्वेश्चंस काफ़ी सीरियसली पढ़ के ही आंसर लिया जाता है। हमारी फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल आप नाइट्रोजन लगा सकते हैं, पर एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन में नाइट्रोजन यूज़ नहीं होता, उसमें एमएन ही यूज़ होता है। विच स्टेट द हाइएस्ट एल्कलाइन सॉइल, दैट इज यूपी। ओके, तो हमारा एक पेपर यहाँ पर डिस्कशन खत्म होता है 2 क्वेश्चंस के बाद। एसिडिक सॉइल 5, सपोज दैट इसने पूछा होगा विच सॉइल इज एसिडिक सॉइल, तो सारे ऑप्शन 7 से ऊपर होंगे, 8.5 से ऊपर होंगे, और ये 7 से नीचे है। तो 7 से नीचे आपकी सारी सॉइल एसिडिक सॉइल होती है। उसके अंदर भी कैटेगरी होती है, अल्ट्रा एसिडिक सॉइल, एक्सट्रीमली एसिडिक सॉइल, बट इट इज सिंपली आस्किंग दैट विच इज एसिडिक सॉइल दैट इज लेस देन 5.5। अब है आपका न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी मेजर रिमेन ग्रीन एंड क्लोरोसिस ऑन न्यू लीफ। न्यू लीफ में आपकी क्लोरोसिस आती है आयरन के कारण, इट इज इम्पोर्टेंट क्रॉप। ओके, विच इज द नाइट्रोजन कंटेंट इन केन फर्टिलाइजर, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रोजन में 25% होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आए हैं आपके सॉइल साइंस, जो आपके AFO के एग्जाम में काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। यू हैव टू टेक इट सीरियसली। ओके, इफ़ यू वांट टू परचेज द सॉइल साइंस कोर्स फॉर द JRF or SRF, you can visit the website and you can get from there. Okay, so good luck to all of you, best of luck, God bless you all, thank you.